हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और मेरा नाम है अनुराग। और आप देख रहे हैं अ जेंटलमैन्स गेम। तो आज हम इस शो में बात करेंगे पहले तो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच जो दोपहर में मैच खेला गया था उसके बारे में। और जो अभी करंट मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश श्रीलंका में के बारे में के मैच चल रहा है। और श्रीलंका ने बनाया आई थिंक 189 रन और 190 रनों का लक्ष्य दिया उन्होंने। वेस्ट इंडीज़ के अभी 2 विकेट डाउन है और पावर प्ले चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ ने वैसे अच्छा कमबैक कर लिया है, लिटिल कमबैक कह सकते हैं। और पूरन भी अच्छे खेल रहे हैं 3 चौकों के साथ 24 रन पे। जी, पूरन और हिटमायर, पोलार्ड और रसल, मतलब रसल और ब्रावो 8 नंबर तक इनकी बैटिंग जाती है। हाँ। और सब एक्सपीरियंस लोग हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं पूरन और हिटमायर जैसे लोगों से कि वो आपके लिए मैच फिनिश करें, आपको मैच में डीप लेके जाएं। तो इनसे ये एक्सपेक्ट होता है, मतलब पूरन अब काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं न्यूजीलैंड से और आईपीएल में भी। खैर ऐसा कुछ खासा प्रदर्शन रहा नहीं है उनका, बट माने जाते हैं अपने बड़े हिट्स के लिए। तो उम्मीद हाँ। है, क्योंकि अभी भी वेस्ट इंडीज के लिए चांस है। हाँ, देखिए तो और पिच गुनाह भी है बहुत अच्छी है। इस पिच पे जी। भी और वीडियो भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ऐसा है कि ये मैच चेजेबल है ये टोटल। और चेज जो है इनके हमें लगता है जो बहुत अच्छे रोटेशन के वाइज में बहुत अच्छे बैट्समैन निकलेंगे आगे जाके। और अभी भी इनका एक रोल इम्पोर्टेंट रहेगा रोस्टन चेज का भी। हेटमायर, पूरन और पोलार्ड और रसल जैसे वन डायमेंशनल बैट्समैन जो है जो हमेशा बड़े बड़े हिटों के लिए ही जाने जाते हैं। बट रोस्टन चेज स्ट्राइक रोटेट करके आपको एक एक एंड संभाल के रख सकते हैं और जी। आगे जा सकते हैं। जी, वही है कि अभी वेस्ट इंडीज को थोड़ा भी बना सकती है, इनमें क्षमता है। आगे आने वाले बैट्समैन ब्रावो भी आएंगे अभी 8 नंबर पे। तो इनमें अभी वो क्षमता है। बट देखिए, अभी तो 190 काफ़ी, अभी 15 ओवर में रन रेट काफ़ी हाई रिकॉर्ड रन रेट है अभी। बट हाँ। पहली इनिंग की बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने 189 रन बनाए। बहुत ही अच्छी बैटिंग करी सरिता श्रीलंका ने। हाँ, श्रीलंका ने बहुत एग्रेसिव खेला और समझबूझ के भी खेला। बीच में पावर प्ले में भी अच्छा खेला उन्होंने। और कुशल परेरा 29 के आसपास आउट हो गए थे। उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप लगाई और लंबा लेके गए वो। जी जी, मतलब वही है, कुशल परेरा स्टार्ट ही अच्छा स्टार्ट दिया था टीम को, मतलब वही जो 21 गेंदों में 29 रन बनाए हैं परेरा ने, उसमें निशंका अच्छे से सेट हो चुके थे। और हम्म। जाके निशंका ने भी अपना अर्धशतक कंप्लीट किया है। हाँ। साथ में असलम श्रीलंका तो मेरे को श्रीलंका बहुत इनके पसंद लिए आया। फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट मुझे लगता है होंगे। और फाइन तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके पहले भी इंडिया श्रीलंका वाली सीरीज में उन्होंने इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंस नहीं दी थी, बट उनकी झलकियां नजर आई थी। हाँ, इम्प्रूव कह सकते हैं आप, इम्प्रूव बहुत काफी थे इम्प्रूव। वो। हाँ। और वो श्रीलंका को हमें लगता है आगे काफी लेके जाएंगे इस वर्ल्ड कप में भी मुझे लगता है। राइट, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत लगी हैं, क्योंकि हाँ। टैलेंट है और हार्ड हिटर है, बॉल की क्लीन हिट मारते हैं। स्वीप स्वीप अच्छा मारते हैं ये। और इनके 68 और 41 बॉल्स 165 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने स्ट्राइक रेट भी मतलब बहुत अच्छा रहता है और बहुत वो अच्छा इतना रहता है। झेलते नहीं है। वो दोनों टाइप का गेम है इनके पास। एग्रेसिव भी खेल सकते हैं और बीच में स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट क्रिकेटर मुझे लगता है। और श्रीलंका का भविष्य हमें लग रहा है अब सही हाथों में है। श्रीलंका के लिए ओडीआई में भी मेरे को बहुत उम्मीदें हैं इनसे कि अच्छा परफॉर्म करेंगे ये, क्योंकि इनका जिस तरीके का स्टाइल है, डीप ले जाते हैं गेम को। तो आज अच्छी परफॉर्मेंस थी। और इनके वही शानाका कैप्टन जो थे, 25 रन बनाए इन्हें 14 गेंदों में, 2 चौके और 1 छक्का। तो इनसे भी एक इनिंग्स आ ही गई, जिससे कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे। श्रीलंका को मैं बोलूंगा बॉलिंग में जो अब कैप्टनसी में फील्ड फील्ड प्लेसमेंट्स में मुझे देखना होगा थोड़ा सा इस बार। क्योंकि मैंने पिछले 2-3 मैचों में देखा है कि थोड़े से वो ट्रिक्स मिस कर जाते हैं। और कैप्टनसी में हमें लगता है थोड़ा इनएक्सपीरियंस है उनको। और एक्सपीरियंस अभी ऐसे ही बड़े टूर्नामेंट से आएगा कि अब इंडिया वाली सीरीज भी अब अगर आप देखेंगे, वहाँ पे जो लास्ट के मैचेस थे, वहाँ पे उनको काफी इजी टाइप की विन मिल गई थी, क्योंकि हाँ। हम इंडिया ने अच्छा। अब वहीं पे अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी होते, तो उनको सोचने पे मजबूर कर देते कि क्या कैसे डिसीजंस लें। तो ऐसे ही अब बड़े टूर्नामेंट में जब आप बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, तो आपको फिर आपका वही टेस्ट होगा। तो यहाँ पे उन्होंने, देखिए, श्रीलंका की बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी, बट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें, तो और ऑन टू द मार्क नहीं है।
और ये इनएक्सपीरियंस देखिए भी वो काफ़ी बड़ी है टीम स्क्वाड तो अभी है नहीं, अभी वो हमें लगता है डाउनग्रेड हुआ था। वैसे अभी शायद एक विकेट गिर गया रोस्टन चेज का, करुणा रत्ने ने उनका लिया है। और करुणा रत्ने भी काफ़ी हाँ, अच्छी बॉलिंग करते हैं। हाँ, मतलब उतना एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रहता है, बट वो हमेशा आके डिलीवर करके जाते हैं और एक हेटमायर आए अंडररेटेड हैं। प्लेयर के रूप में रहते हैं। हाँ, हेटमेयर अब आए हैं और हमें लगता है कि चेज का शायद ये बड़ा ब्लो हो सकता है, क्योंकि चेज अगर रहते हैं वहाँ पे, विकेट संभाले रहते, विकेट नहीं गिरता और पार्टनरशिप बन सकती थी, बट अब मुश्किल होगा मुझे लगता है क्योंकि अभी। अभी दोनों साइड से पूरा रनर हेटमायर तो दोनों ही हाँ, हार्ड हिटर माने जाते हैं। हाँ, खैर हेटमायर अभी नए आए हैं और पूरा 200 करीबन करीबन 190 200 की स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं। तो हाँ, मेरे को लग रहा है कि हेटमायर को टाइम मिलेगा, एक 7-10 गेंदें हाँ। मिलेंगी मुझे उनको सेट लगता है होने के लिए। विकेट ये वैसा ही है कि जो हेटमेयर और पूरन को सूट करेगा और आगे राइट। पोलार्ड और रसल को भी सूट करेगा। बॉल बैट पे आ मुझे रहा है लगता इस है विकेट हाँ, पे। अगर वेस्ट इंडीज यहाँ से नहीं जीतता है तो मैं सरप्राइज रहूंगा, क्योंकि फिर वो अपनी गलतियों से ही हारेंगे। राइट। मतलब ये जहाँ इस ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे इसकी जो साइड वाली विकेट है, इस पे ही बॉल सीम विकेट है वो, मतलब इसी पे ट्रम्पलमैन ने एक ओवर में 3 विकेट लिए थे। मतलब ये हाँ, ग्राउंड काफी विचित्र प्रकार का ग्राउंड लगता है हमको। हाँ। चलिए अब आते हैं इस पे अपना जो बांग्लादेश दिन वर्सेस हाँ, दिन के ऑस्ट्रेलिया वाले का मैच मैच। में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बांग्लादेश मुझे लगता है कि शायद वो 3-4 मैच हार के ही आ रही थी, तो मुझे लगता है मोराल उनका काफ़ी डाउन था और ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद तो नहीं थी उनसे। उनको कमबैक करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब वो उनमें वो जो पहले वाली आग थी वो उनमें नहीं है। और हमें लगता है कि वो घर के शेर हैं, घर में ही काफ़ी टीमों को हराते हैं, बड़ी टीमों को, लेकिन यहाँ सही। से छोटी टीमों में भी हार जाते हैं बड़े टूर्नामेंट में। सही, क्योंकि बांग्लादेश के इधर पांचों मैच खत्म हो चुके हैं, उन्होंने एक मैच भी नहीं जीता। हाँ, श्रीलंका ने भी इनको टूर्नामेंट की शुरुआत में काफी अच्छी जीत थी वो श्रीलंका की तरफ से बांग्लादेश के सामने। तो इधर देखा जाए तो पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की थी। 15 ओवर में 73 फॉर 10 था इनका स्कोर कार्ड। एंड ऑस्ट्रेलिया ने यही चेस कर दिया था 6.2 ओवर में। हम्म, अब इधर देखा जाए इनका स्कोर कार्ड देखा जाए तो पहले वन एंड ओनली जैम्पा, हाँ, बहुत ही जयपाल ने शानदार शायद 5 बॉलिंग की है। विकेट लिए 5 विकेट और लिए, 19 रन दिए बस। हेजलवुड और स्टार्क ने भी अच्छा डाला। हेजलवुड और स्टार्क ने सबकी बॉलिंग अच्छी थी, कमिंस को खाला विकेट नहीं मिला बट हम्म, उन्होंने भी 3 ओवर में 18 रन ही दिए, तो ठीक हम्म, था। तो बॉलिंग अटैक से इससे काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि 5 ही बॉलर यूज हुए हैं। मैक्सवेल के हम्म, भी 2 ओवर में 6 रन ही थे बस और एक विकेट भी निकाला उन्होंने। तो इससे इनकी बॉलिंग लाइनअप को काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में लोग प्रवेश करते हैं तो उनको पाकिस्तान से खेलना पड़ेगा, जहाँ पे बाबर और रिजवान जैसे दिग्गज खिलाड़ी इनको मिलेंगे। हाँ, और इनको बॉलिंग की थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जरूरत भी थी, क्योंकि शायद बॉलिंग थोड़ी सी इनकी ढीली पड़ रही थी ऑस्ट्रेलिया की। हाँ राइट, बट क्योंकि अभी कमिंस हाँ, कमिंस और स्टार्क अगर एक फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि हेजलवुड एंड जैम्पा तो फॉर्म में है। हम्म, तो अगर कमिंस, हम लोग जानते हैं हिट द डेक बॉलर हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है इसी विकेट्स पे सेट होने के लिए, मेरे को लग रहा है। हाँ। अभी बांग्लादेश आते को हैं। बट बांग्लादेश ने जो खराब परफॉर्मेंस दिया और जो बॉलिंग में भी जिस प्रकार से उन्होंने रन देते गए, वो ऑस्ट्रेलिया ने भी इतनी तेजी से चेस कर लिया। पिंच ने लाइक काफी तगड़ी पारी खेली और छक्के पे छक्के मारे उन्होंने। वार्नर भी आज फॉर्म में लगे, उन्होंने भी एक अच्छी हाँ, स्टार्ट करी, तो मुझे लगता है उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी काफी अच्छी बात है। महमूदुल्लाह ने खुद बोला था मैच के बाद कि ये बैटिंग विकेट है, तो बैटिंग विकेट है तो आपने तो आपके टॉप 4 ने सिर्फ 23 रन बनाए हैं, जिसमें हाँ, से 3 जो एक्सपीरियंस लोग हैं, लिटन दास, सौम्य सरकार और मुशफिकुर रहीम, जो हम्म, काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, इन लोगों ने मिला के सिर्फ 6 रन बनाए हैं। और ये बांग्लादेश का अगर आप देखेंगे ना, इस मैच में इन्होंने 73 बनाया, पिछले मैच में भी इन्होंने 84 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के सामने। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं सरप्राइज तो नहीं हूँ कि इस परफॉर्मेंस से, ठीक है डिसअपॉइंटिंग है बांग्लादेश के लिए, बट आई एम नॉट सरप्राइज कि इन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। बट मैंने ये बात शायद नोटिस की है कि हमेशा बैटिंग फर्स्ट की है, इन्होंने चेज नहीं किया इस टूर्नामेंट में शायद। और मुझे लगता है उस वजह से शायद इन पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, और जो चेज का जो बेनिफिट हर टीम उठा रही है आजकल, क्योंकि आप देख रहे हैं चेजिंग इजी होती जा रही है और पिच भी लास्ट में हमेशा अच्छी हो जाती है, और ड्यू की वजह से बॉल भी अच्छे से आता है खैर ये विकेट। तो दोपहर वाला मैच था ना, और साउथ अफ्रीका वाला मैच भी दोपहर वाला, तो दोपहर वाले मैच में तो ड्यू का असर पड़ता नहीं, इट इज अ फेयर मैच बिटवीन दोनों हाँ, साइड के लिए। तो वही है कि बांग्लादेश को अब जाके अपने कामों पे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि ये हाँ, टूर्नामेंट उनके लिए क्यों हाँ, वो इतना खराब गया। डिजर्व भी नहीं करता था मुझे लगता है बांग्लादेश, क्योंकि जिस प्रकार से खेल रहा था पूरे उसमें आप देखेंगे,
बैटिंग उनसे हो नहीं रही है, बॉलिंग में भी रन लुटाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और उधर मुझे भी मतलब जब क्वालिफायर्स खेल रहे थे ये लोग, क्वालिफायर्स में भी ये लोग स्कॉटलैंड से हार गए थे। हुँ। तो और स्कॉटलैंड और नामीबिया ने इनसे बहुत बेटर खेला अगर आप देखेंगे तो। वो दोनों इनसे नीचे की टीमें हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है इस टूर्नामेंट में, बहुत बेटर है वो बांग्लादेश से। राइट, राइट। और मतलब मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि वो लोग अभी भी मानते हैं कि बांग्लादेश इज अ बेटर टीम देन अफगानिस्तान। तो मैं ये नहीं, पॉइंट नहीं, रखना नहीं। चाहता हूँ कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, बांग्लादेश और श्रीलंका से तो काफी ऊपर है वो टीम। क्योंकि उन अफ़गानिस्तान आप क्वालीफाई करने के चांसेस में, आप ये मत जी, भूलिए, अफ़गानिस्तान क्वालीफाई कर सकता है। स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड कप में क्या सिनेरियो था उसका, वहाँ पे उसकी कंट्री में बहुत सारे इश्यूज़ थे और वो बहुत सारे केसेस और वो सब फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अपने देश में। और वहाँ से आके ये टीम इतनी ऊपर उठी है, तो मुझे लगता है इनके प्लेयर्स को रिस्पेक्ट और इनके प्लेयर्स को क्रेडिट जाना चाहिए उस बात का। जी, जी। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप, एक मिनट। हाँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का अभी तो उसका 54 पे 3 है और पूरन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। करीब-करीब 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और ये विकेट भी बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है अब हेटमायर भी स्टार्ट करेंगे और हेटमायर एक बार अगर स्टार्ट कर जाते हैं, तो मुझे लगता है फिर वेस्ट इंडीज़ को रोकने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे रन रेट अभी अभी भी 10 के आस-पास का है और अगर थोड़ा-सा भी 1-2 ओवर अच्छा जाता है यहाँ से, तो मुझे लगता है रन रेट तेज़ी से ऊपर जाएगा और मुश्किलें आ सकती हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। जी, जी, क्योंकि अभी इन लोगों को 136 रन्स चाहिए 81 बॉल्स में, जहाँ पे रिक्वायर्ड रन जैसे आपने बोला 10 रन प्रति ओवर का है। हुँ, तो अभी अगर ये 12-13 पहुँच गया, खेला निकोलस पूरन और शिमरन हेटमायर 12-13 रन बना सकते हैं ओवर में। हुँ, हुँ, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, बट प्रेशर आ जाएगा उन पे भी अगर, हुँ, क्योंकि अभी सिर्फ 7वां ओवर चल रहा है। हुँ। तो 13-14 ओवर के लिए आप जब 12 रन ओवर काफ़ी बड़ा काम होता है वो। हाँ, काफ़ी बड़ा होता है और फिर अगर 1-2 विकेट आ गए, तो मुझे नहीं लगता फिर वेस्ट इंडीज़ उतना प्रेशर झेल पाएगी। राइट। ऑल्दो बैट्समैन तो बहुत है, रसल है, उसके बाद और ब्रावो भी एक्सपीरियंस आता है। बैट्समैन भी हैं, बट हाँ, करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़, मेरे को लगता नहीं कि वो उनसे मैनेज हो पाएगा। मुझे लगता है पोलार्ड को भी थोड़ा-सा और ऊपर आना चाहिए या जल्दी आना चाहिए और थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी उनको उठानी चाहिए क्योंकि वो हुँ। कैप्टन है टीम के और काफ़ी पीछे रहते हैं हमेशा और टीम फँस जाती है तभी आते हैं। और रसल को भी हमें लगता है ये लोग वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे खिलाते हैं और भाई क्योंकि वो वही तो होता पावर है, हिटिंग का यूटिलाइज़ क्योंकि नहीं हो पा रसल रही है। रसल वेस्ट इंडीज भी उनको काफी नीचे खिला रही हैं, केकेआर में भी वो काफी नीचे खेलते थे। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर वो उनको सेट होने के लिए थोड़ी बॉल्स दे दी जाए तो फिर वो तबाही मचा देंगे। रसल देखिए आइडियली रसल को 13-14 ओवर में अंदर होना चाहिए, फील्ड पे होना चाहिए और वहाँ से उनको गेम पलटना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी करीब-करीब 8 ओवर हो गए हैं मुझे लगता है और 7 ओवर हो गए हैं और हमें लगता है कि अगर यहाँ से आप हेटमायर भी स्टार्ट करते हैं हिटिंग, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा यहाँ पे नेट रन रेट नीचे आ सकता है और वेस्ट इंडीज़ आगे तेज़ी से बढ़ सकता है। बहुत सही, बहुत सही। तो ये मैच तो खाना चलता ही रहेगा, इसके अपडेट्स आपको बताते रहेंगे हम लोग। अब आते हैं आज की एक खबर जो आई थी रिपोर्ट्स के हिसाब से, रोहित शर्मा के साथ साथ केएल राहुल का भी नाम आ रहा है कैप्टनसी के लिए। हाँ, केएल राहुल का शायद ऊपर नाम आ रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि केएल राहुल को उनसे ऊपर चुना जाएगा टी20 कैप्टेंसी में। तो ये मूव को पहले तो मैं अपना अपना डिसीजन आपसे जानना आपका डिसीजन भी जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना डिसीजन बताता हूँ आपको। मुझे लगता है ये मूव इस वजह से भी देखा जा रहा है कि एज और फ्यूचर फ्यूचर जो एक विजन टीम ने लिया होगा 10 साल का आगे टी20 का, मुझे लगता है उस हिसाब से भी ये मूव हो सकता है केएल राहुल या फिर मान लीजिए ऋषभ पंत या कोई और यंग बैट्समैन या कीपर को देने का कैप्टेंसी। तो अब देखिए मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप टी20 में राहुल को दे रहे हैं और मतलब आपका ओडीआई में भी खबरें आ रही हैं कि कैप्टन बदलेंगे, आपको कोहली कैप्टन हुँ, नहीं हुँ, रहेंगे, तो उसमें अगर आप रोहित शर्मा को लगाएं, क्योंकि ओडीआई में राहुल की जगह फिक्स मैं नहीं मानूंगा, मतलब फिक्स अब शायद हो हाँ। गई होगी, क्योंकि बट इससे पहले वो उनको मैं ओडीआई खेलते हुए शायद ही देखा। हाँ, एंड मतलब वो टेस्ट में अभी तो भी मतलब स्टैब्लिश्ड क्या वो मतलब कोहली और रोहित के लेवल पे नहीं है मतलब लेकिन बट फिर भी आपको शायद चांस लेना पड़ेगा। बट मुझे लगता है बेस्ट मूव ये हो सकता है कि आप रोहित को कैप्टन बना के राहुल या ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन करें और वहाँ से ग्रूमिंग एक स्टार्ट करें। एक वहाँ से चैनल बनाएँ और उस चैनल के अकॉर्डिंग
रोहित या राहुल या फिर ऋषभ पंत में से किसी एक को, जिसको भी आपने प्रेफरेंस दिया है, वहां से एक डेवलपमेंट शुरू होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता कि अब वर्ल्ड कप फिर से अब अगले साल ही है, हम्म। और मैं ये नहीं चाहता कि अभी आप राहुल को कैप्टनसी दें और अगर वो डिसअपॉइंट करें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही सीरीज आपको कैप्टनसी देंगे, आप एक और मे सीरीज भी दो। बैटिंग बैटिंग भी उनकी इफेक्ट, तो शायद फील्डलेस वैसे ना रहे जो अभी दिख रहा है। जैसे पंजाब में दिखता है उनकी बैटिंग, हाँ। जैसे कप्तानी का उन पे प्रेशर दिखता है कि हाँ इस बंदे हम्म, पे कप्तानी का प्रेशर आ चुका है। हम्म, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ओपिनियन के हिसाब से रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिलनी चाहिए। ही इज अ प्रूवन कैप्टन। हम्म, बैट्समैन को एज अ बैट्समैन प्रूफ, देखिए एक मैच पिछला मैच खेले हैं ठीक है, बट आई हाँ, स्टिल फील उनको एज अ बैट्समैन अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हम्म, बट एज अ कैप्टन ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। तो मेरे हिसाब से ओडीआई और टी20 की कैप्टनसी, आप हम्म, एटलीस्ट टी20 की कैप्टनसी उनको अगले वर्ल्ड कप तक दें, हाँ, क्योंकि कोहली तो अब रहेंगे नहीं कैप्टन। हम्म, तो अगले वर्ल्ड कप के बाद आपने जैसे बोला एक लॉन्ग टर्म, एक 7 to 8 years का पीरियड आप देख सकते हैं विद समवन लाइक अ पंत और योर राहुल। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप कैप्टन, हाँ। पर अगले वर्ल्ड कप तक के लिए रोहित शर्मा के साथ ये ट्राई कम से करें। कम एक साल तो देखिए आपको रोहित को देना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी राहुल यंग तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा यंग तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी फिर वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी उनके ऊपर, अभी भी बैटिंग की जिम्मेदारी रहती है, वो अच्छा स्टार्ट देने की जिम्मेदारी रहती है। और आप क्यों चाहेंगे एक अच्छे खासे अपने एक स्टार ओपनर को आप इस जिम्मेदारी के ऊपर शायद वो दब जाए, और शायद उनके परफॉर्मेंस में इफेक्ट है उस बैटिंग परफॉर्मेंसेज में। तो मुझे लगता है शायद अभी उनका रोल ज्यादा वाइस कैप्टन के रूप में ज्यादा बेटर होगा एज करेक्ट। कंपैरिजन टू अ कैप्टन। हाँ, क्योंकि उनके भी इनपुट्स अगर ऐसे नहीं हाँ। कि खराब है, क्योंकि आईपीएल में हमने देखा है कि कभी कभार अच्छे इनपुट्स देते हैं, मतलब टीम को संभाल के लेके जाते हैं आगे हाँ। तक। और तो देखिए आईपीएल और इंडियन कैप्टन में, इंटरनेशनल कैप्टनसी में बहुत डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे राइट आपको सीखना पड़ेगा कि कौन प्लेयर कैसा है और किससे कैसे डील करना है, और किसको कहाँ पे सेट करना है, और किसको कैसी बैटिंग और बॉलिंग अप्रोच देनी है, दिखानी है। तो राइट मुझे इसी लगता है मान अगर वो रोहित से वो टिप्स ले वहाँ पे वाइस कैप्टन के रूप में, तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, और 1-2 साल में वो सीख जाएंगे, फिर आपके पास टाइम है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर में आप चेंज कर सकते हैं वहाँ से। भाई वर्ल्ड कप के बाद, अगर वर्ल्ड कप के बाद 2022 का वर्ल्ड कप है ऑस्ट्रेलिया में, उसके हम्म, बाद आप देख सकते हैं चेंज के लिए। हम्म, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी 2022 वर्ल्ड कप तक टी20 की हाँ। कैप्टनसी रोहित शर्मा को दी जाए। बट ओडीआई की कैप्टनसी अगर विराट कोहली नहीं रह रहे हैं तो वो भी रोहित शर्मा को दे दें आप। देखिए आपको वो स्टेप भी अब अभी लेना होगा इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप में आप लेट नहीं कर सकते, 2023 में ही वर्ल्ड कप है, वही और 2 साल ही बचे हैं, या 2 साल भी नहीं बचे हैं, मतलब कह सकते हैं आप महीनों के उससे अगर जोड़ें। और इस टीम बनाने में एक टाइम जाता है, वनडे की पूरी टीम स्टैब्लिश होने में एक आपका सेट ऑफ पीरियड लगता है वहाँ पे, और सेट ऑफ हाँ प्लेयर्स आते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप एंड मौके पे वहाँ वेट करेंगे कि कोहली के लिए उस वक्त चेंज करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा, टीम आपकी बनेगी नहीं। जैसे इंग्लैंड अभी एक स्टैब्लिश टीम बन चुकी है, तो वैसे ही हम लोग को एक स्टैब्लिश टीम बनानी होगी, और उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, आपको कैप्टनसी देनी पड़ेगी किसी और को, और फिर वहां से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। वही है एग्जैक्टली, आपने बोला है टीम बनाने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम्म, फिर वही हाल होगा जो अभी हो रहा है कि वर्ल्ड कप के जस्ट पहले अगर कोहली बोले कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप, तो टीम मोरल डाउन हो जाता है मेरे को लगता है। हम्म, तो आप अगर रोहित शर्मा को कैप्टनसी दे रहे हैं तो अभी दें, उनको टाइम दें, और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं अगर परफॉर्म हम्म, कर रहा है तो उनको वर्ल्ड कप में लेके जाएं। ऐसा ना हो जैसे 2019 में हुआ था, रायडू ने एक डेढ़ डेढ़ साल परफॉर्म किया था एंड आप लास्ट में विजय हम्म, शंकर को लेके चले गए थे। हम्म। आप बोले कि और आप हमारे बैक 3D बैक प्लेयर हैं। करना आपको देखिए शुरू करना पड़ेगा। आप रायडू को आपने बैक नहीं किया, 1-2 मैचेस लास्ट के उनके खराब गए तो आप वहां से निकाल दिए। फिर हाँ ऋषभ पंत भी अगर आए, उसके बाद भी आपने अच्छे से बैक नहीं किया, वो भी बाहर चले गए। फिर विजय शंकर आ गए, तो वहां पे वो भी अभी आपको इस वर्ल्ड कप में भी दिखा। आपने एक बार ईशान किशन बैक किया, तो फिर वहां से हटा दिया। तो आप अपने स्ट्रेटजीज और अपने मूव्स को बैक करिए, प्लेयर्स को बैक करिए। जी जी। भुवी को भी भाई आप बैक कर सकते थे, बट भुवी को भी एक मैच के बाद ही सीधा निकाल दिया। खैर देखिए भूवी का फॉर्म का इंजरी के बाद से ही जैसे उन्होंने कमबैक किया था, इंग्लैंड वाली सीरीज से ही उनका फॉर्म उतना सही दिख नहीं हाँ। रहा था। तो उनको मतलब ओवर द पहले मैच से आईपीएल, भी नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन अगर आप मान लीजिए खिला दिए, बट उसके बाद चेंज करना वो बहुत अब्रप्ट मुझे लगा। देखिए अब ओवर द आईपीएल भूवी को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ। उनको अभी टाइम है, काफी टाइम है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भूवी को लिया जाएगा। हाँ, उसमें तो यंगस्टर्स ही आएंगे मुझे लगता है।
राइट, तो उनको टाइम है कि जाके वो अपना फिटनेस पे काम करें, अपनी बॉलिंग पे काम करें, और फिर अब दिखाएं, क्योंकि भुवी जैसे बॉलर काफी कम आते हैं आईपीएल में, हाँ। दिखाएं। और स्विंग अपनी वापस लेकर आए, एक राइट। रिदम लेकर आए, थोड़ी पेस और लेकर आए। पहले से उनकी पेस बहुत गिर चुकी है, और हाँ। अब वो इफेक्ट नहीं, वो निप नहीं लगता है उनकी बॉलिंग में। वो बॉल तैरती नहीं है, स्विंग नहीं होती है उस टाइप से। अगर बहुत कंडीशन अच्छे भी है तो भी थोड़ी बहुत ही मूवमेंट होती है, राइट, तो राइट, वहां जैसे से उनको। 2012 में हाँ। तो 140 वो। पे वो अंदर लाते थे बॉल पाकिस्तानी बैट्समैनों को। हाँ, वो कैसे कोई भूल सकता है। वो तो उन्होंने हफीज का बोल्ड विकेट किया अभी भी था, याद है। हाँ, हफीज का विकेट वो आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में रहेगा। तो वो राइट, मूवी हम राइट। लोग को वापस चाहिए। वो जब तक मूवी नहीं आएगा तब तक हमें लगता है इंडियन टीम का भी अच्छा होना मुश्किल रहेगा, क्योंकि इंडियन टीम के लिए भी भूवी जैसे बॉलर्स बहुत ज्यादा एसेट के रूप में थे स्टार्टिंग से, 2012 से ही। राइट, तो अभी अभी के हाल है कि 8 ओवर में 59 फॉर 3 वेस्ट इंडीज। वुडन 36 पे खेल रहे हैं, हेटमायर 4 रन बनाए 8 गेंदों में। हेटमायर को देख के स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी भी मैं देख रहा हूँ हेटमायर को ज्यादा बॉल वैसे मिल नहीं रही है, बट 4 ही रन बनाए 8 बॉलों में। अगर यहाँ से नहीं, ठीक स्टार्ट है, नहीं अभी करेंगे, दो तीन हाँ। बॉल और ले सकते हैं उसके बाद, क्योंकि बट रन रेट रिक्वायर्ड उनका रन बढ़ रेट रहा है, मुझे दिख रहा है, हाँ। 11.2 का हो चुका है, तो हाँ, तो ऐसे काफी। देखिए रिक्वायर्ड रन रेट अगर एक दो ओवर भी बस थोड़ा टाइट हो गया ना, तो रिक्वायर्ड रन रेट 12-13 के ऊपर भागने लगेगा, फिर वो मैच बनेगा नहीं फिर। फिर वो प्रेशर आ जाएगा, सब पे आ हम्म। जाता है वो प्रेशर। तो तो हेटमायर वही को है। यहाँ रिस्क लेना चाहिए। हाँ। कमिंग बैक टू इस जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बांग्लादेश वाले पॉइंट पे। हाँ। बांग्लादेश, मैंने स्टार्ट पढ़ा था कि 2007 से बांग्लादेश किसी भी जो मेंबर नेशंस हैं आईसीसी हम्म। के, हम्म। उनमें से सिर्फ बांग्लादेश 2007 वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने उन वेस्ट इंडीज को हराया था। उसके बाद एक भी मैच जीता नहीं है मेंबर नेशन के सामने बांग्लादेश। अच्छा। तो ये एक साथ मैं पढ़ा था आज, एंड देख के लगता है कि यार बांग्लादेश जैसी टीम जिनमें हम्म। इतने अच्छे प्लेयर हैं, जैसे लिटन दास हो गए आपके, हम्म। मुशफिकुर रहीम जो इतने अरसे से खेलते आ रहे हैं, हम्म। मुस्तफिजुर रहमान हो गए, उसके बाद भी देखिए, महमूदुल्लाह रियाद मुझे हो गए। मुझे इसका रीजन, एक सिंपल रीजन सबसे पहले तो ये लगता है कि कैप्टेंसी। इनका इनमें देखिए आप, प्लेयर्स बहुत ही डिफरेंट टाइप के। लिटन दास हुए, अभी भी यंग है, अभी भी वो फियरलेस रहते हैं ना। शाकिब में एकदम एक्सपीरियंस्ड है ना। बॉलिंग में भी मुस्तफिज है आपके। लेकिन वो कैप्टन है कि जो इन तीनों को एक साथ टीम में इकट्ठा कर सके और वैसा उनसे एक बेटर बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सके। तो टीम बहुत अच्छी हमेशा लगती है। आईपीएल में भी अगर आप इनके प्लेयर्स ले लेंगे तो बहुत फायदे में रहते हैं वो टीम में, आईपीएल में भी। हाँ। बट लेकिन इनके में एक कैप्टनसी और एक सही अप्रोच, एक सही कोच इनको मुझे लगता चाहिए, जो इस टीम को ऊपर बुलंदियों पे ले जाए। खैर, मेरे को लग रहा है कि इस बार आईपीएल में सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आईपीएल में सब कॉन्टिनेंट जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे आपके बांग्लादेश के, श्रीलंका के प्लेयर्स हो गए, इनको ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। मुझे लगता है मेहंदी हसन शायद बिकेंगे, वो अच्छा कर रहे हैं लगातार। मेहंदी हसन से और ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि ये अपना, एक तो चरिता असलंका हो गए, और श्रीलंका हाँ, से। वनिंदु हसरंगा। हम्म, हसरंगा तो बिक चुके हैं, मतलब वो तो जाएंगे, लंबा बिकेंगे मुझे लगता है। लंबा बिकेंगे वो, क्योंकि आरसीबी उनको रिटेन तो आई डोंट थिंक सो करेगा। रिटेन तो नहीं करेगा, बट वो कोई बाकी टीमें वो लेने लेने पे कोई जाएंगी, और टीम क्योंकि जहाँ पे अच्छे जैसे ऑलराउंडर है। वैसे ऑलराउंडर आप चाहेंगे, तेवतिया वाले वो टाइप है उनके में। बढ़ते बढ़ते से काफी अच्छा हाँ, लेग स्पिन डालते तेवतिया हैं से वो। काफी अच्छा लेग स्पिनर है। क्योंकि हाँ। मेरे को लग रहा है अहमदाबाद जैसी टीम जहाँ पे हाँ। पिच स्पिन काफी होती है, हाँ। नहीं, तेवतिया से अच्छे बैट्समैन भी है ना। वे आप बेटर। बहुत, मतलब बहुत वे बेटर ऑलराउंडर है। और मुझे लगता है इनके में वो दम है नंबर वन ऑलराउंडर बनने का भी, बिल्कुल क्योंकि सही। लेग स्पिन इनकी प्रॉपर लेग स्पिनर है, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट टाइम लेग पार्ट स्पिनर टाइम, है। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। और बैटिंग भी ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम बैट्समैन है, बैट्समैन भी पूरे लगते हैं मुझे, हार्ड हिटर है एकदम। तो वो भी दोनों एकदम पैकेज है, फुल पैकेज है। और 6 नंबर पे टी20s में बहुत टीमों को वो फिनिशर और वो वैसा ऑलराउंडर चाहिए होता है। तो मुझे लगता है हसरंगा जाएंगे, और टीमों को इनके पीछे भागना चाहिए अच्छे से, वही अच्छे मैं भी वही कैश प्राइस में बोलने खरीदना वाला चाहिए। मैं भी वही बोलने वाला था कि 6-7 नंबर पे हम्म। इनकी जगह एज अ फिनिशर, एज अ ऑलराउंडर फिनिशर हम्म। बन सकती है, और काफी टीम में ये जगह ढूंढती हैं। हम्म। और खैर, ऑक्शन से जुड़ी खबरें और हर टीम का एनालिसिस हम आपके लेके आएंगे आपके सामने हाँ, जल्दी हम आने लोग हर वाले टीम वक्त। का एनालिसिस और
प्रॉपर ऑक्शन डिटेलिंग वीडियो करेंगे उस पे। हर टीम और के ऊपर आएगी वो आपके सामने, तो उसमें आप हज़रंगा का नाम ज़रूर ऊपर उठ के आएगा ही आएगा। डोमेस्टिक पे भी हम लोग बात करेंगे, सैयद मुश्ताक चालू हो गया है कल से, हाँ। और उस पे भी एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे हम लोग उसके लिए भी। जी, जी। रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही है यहाँ पे, ठीक-ठीक हो रही है। तीक्षणा बॉलिंग में अपने चौथे ओवर के लिए आए हैं अभी। 3 ओवर बट में 13 बाउंड्रीज रन मुझे नहीं दिए हैं। लग रहा आ रही है अभी तक, वही हो रहा है कि सीधा बाउंड्रीज सिंगल नहीं ही आ आ रही, रहा है, हाँ। सिंगल तो मुझे डबल लग ही रहा है हो रहा है। यहाँ से वेस्ट इंडीज गेम लूज कर रहा है, क्योंकि आपके पास हिटर्स बैठे हुए हैं, पोलार्ड, रसल, ब्रावो। अब क्या करेंगे इनको बचा के? वही है, अब इनका ये तीक्षणा वहाँ का वरुण चक्रवर्ती हैं श्रीलंका के। तो अब सोचिए 10वां ओवर चला, सिर्फ 64 रन बने, आप 190 चेस कर रहे हैं। ये व्यवस्थित गए, बट आपको लेकिन इससे कितने आप सरप्राइज होंगे वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस देख के इस पूरे वर्ल्ड कप में? इससे पहले वेस्ट इंडीज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वेस्ट इंडीज वाज द फेवरेट्स एंड वेस्ट इंडीज विल विन दिस वर्ल्ड कप। बट क्या डिफेंडिंग लगता है चैंपियन थे आपको? भाई, हाँ, डिफेंडिंग डिफेंडिंग चैंपियन भी थे। चैंपियन थे आपके। और आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें जो प्लेयर हैं उनमें वो कैलिबर है, उनकी उतनी रिस्पेक्ट है। जैसे आप पोलार्ड हो गए आपके, हम्म, और रसल, ब्रावो, पूरन, इनके नाम बड़े बड़े हैं पर इनके दर्शन हम्म, अभी छोटे हो रहे हैं। क्या डिफरेंस आपको लग रहा है 2016 में जब इंडिया में खेली थी ये टीम, और 2021 में यहाँ दुबई में है और इधर खेल रही है, यूएई में खेल रही है? तो पहला डिफरेंस तो एक में इनकी बॉलिंग बहुत कमजोर है। राइट पॉइंट। बॉलिंग में पेसर्स उतने हैं नहीं जो आपको अच्छा पेस डाल के दें। शेल्डन कॉटरल जैसे बॉलर्स नहीं है, पता नहीं रवि रामपॉल को आप वापस लेके आए हैं टीम में। फिर इनके पास स्पिनर्स, स्पिनर्स के नाम पे आपका अकील हुसैन है, बट वो एक्सपीरियंस नहीं है इनकी बॉलिंग में। आज देखिए श्रीलंका जैसी टीम 190 रन बना दे गई थी, जो कंपटीशन में है भी नहीं। देन सेकंड थिंग, इनकी बैटिंग में एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। खैर एक्सपीरियंस तो आप गेल के साथ किए हैं, आपने लैंडन सिमंस से चालू करवाया था, वो ड्रॉप हो गए हैं। तो अब वही है कि एक्सपीरियंस तो काफ़ी है इन्होंने। पूरन और हिटमैन भी काफ़ी गेम्स खेल चुके हैं, आईपीएल में खेलते हैं, दुनिया विश्व भर की लीग्स में खेलते हैं ये लोग। तो इनसे आप एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आपके लिए डीप लेके जाके मैचेस फिनिश करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इनके एक वनडे के भी अभी कुछ टाइम पहले एक ग्रेट बैट्समैन थे, उनका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, बट उन्होंने भी कमाल किया था काफी टाइम तक, कई हंड्रेड्स बनाए थे। जी, जी, उनका नाम वो टीम में नहीं है, मैं सरप्राइज्ड हूँ वैसे। वो टेस्ट टीम में टीम में होता भी रहता है है। अभी वो हाँ, जैक्सन। चलिए होंगे खैर कोई, लेकिन मुझे जो भाई, डिफरेंस लगते हैं। हाँ। इनके सीपीएल में भी इतने सारे खिलाड़ी आते हैं। हाँ। ब्रेंडन किंग करके एक खिलाड़ी था हाँ, शायद, किंग तो बहुत ही रन उन्होंने बनाए थे सीपीएल में। बट उनको और फिर वही है कि किसी ने लिया नहीं। तो मुझे वही है लगता है वेस्ट देखिए इंडीज अब, का मुझे लगता है देखिए दो तीन बड़े डिफरेंस ये हैं कि पहले तो इंडिया में ये नहीं खेल रहे हैं। मैंने देखा कि जब इंडिया में आते हैं तो इनके एक रंग अलग उठता है, इनकी जो बैटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सूट करती है इंडियन विकेट्स पे, क्योंकि इंडियन विकेट लाइक ट्रू टू द नेचर होते हैं अपने, बॉल एकदम नॉर्मल विकेट पे आती है, कोई ऐसी बहुत फंसती नहीं है। तो ये ट्रू टू द विकेट खेलते हैं और वहाँ पे आराम से ले जाते हैं वैसे। बट सेकंड पॉइंट मुझे ये लगता है कि अब ये शायद एक्सेस बैगेज कैरी कैरी कर रहे हैं अपनी टीम में। रसल हो गए हैं, गेल हो गए हैं आपके लिए। ये मुझे लग रहा है आप मानते तो हैं कि चलिए फिनिशर है और इन दिया में तेल बचा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सेस बैगेज के रूप में ही ये आपको फॉल्ट हो रहा है इस चीज़ पे। और यहाँ पे शायद ब्रेंडन किंग होते या फिर और थोड़े यंग बैट्समैन और यंग ऑलराउंडर्स होते तो ये टीम शायद बेटर करती इस कंपैरिजन में, इस सीजन, इस वर्ल्ड कप में। जी, जी, ये तो अब है ही खैर। बट अभी देखिए अभी भी मौका है वेस्ट इंडीज के पास। अभी अगर आपको मैं इक्वेशन बताऊं, तो यदि आज वेस्ट इंडीज जीत जाए, एंड वेस्ट इंडीज का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो वो मैच दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कि अगर और वो मैच भी अगर वेस्ट इंडीज जीत जाए, तो वेस्ट इंडीज 6 पॉइंट पे पहुंच जाएगी और ऑस्ट्रेलिया भी 6 पॉइंट पे ही है। एंड आखिरी मैच होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। तो वो वो मैच भी मैच, टक्कर का होगा। कि अभी आप अगर करंट फॉर्म और करंट उसके हिसाब से देखा जाए, तो
इंग्लैंड आर करंट वेरी हाईली फेवरेट्स। तो इससे राइट। क्या होगा कि सब प्लेयर 6-6 पॉइंट पे, सब टीम्स 6-6 हाँ, पॉइंट पे रहेंगी। एंड फिर आपका वही नेट रन रेट पे बात आ जाएगी फिर वो कि टाइट हो जाएगा, वो आईपीएल वाला सिनेरियो हो जाएगा कि कौन टीम किस नेट रन रेट के साथ हाँ आगे जाती है। भाई, तो अब वही बात है कि वेस्ट इंडीज को मुझे लगता है बड़े मार्जिन से यार जीतना पड़ेगा पहले तो, सिर्फ जीतने से हाँ, नहीं उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि शायद नेट रन रेट भी इनका पीछे है, और बहुत। नेट रन रेट इनको हाँ आगे लाना पड़ेगा बड़ी जीत के साथ। वेस्ट इंडीज के उस बैट्समैन का नाम शे होप था। हाँ, होप थे वो तो वेस्ट इंडीज की, बट अभी भी उनको शायद से ओडीआई में खिलाया जाता है, पर वेस्ट इंडीज उतने ओडीआई खेलते नहीं है। तो मुझे लगता है देखिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए, सिर्फ टेस्ट में नहीं, वनडे में भी और टी20 में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था। मुझे लगता है वेस्ट इंडीज शायद ओवर कॉन्फिडेंट था अपने मैनेजमेंट को लेके, कि शायद उन्होंने प्लेयर्स रेपुटेशन पे चुने ज़्यादातर, फॉर्म और उस पर नहीं उन्होंने उतना देखा कि कौन प्लेयर फॉर्म में है और कौन फॉर्म में नहीं है। और मिडिल ऑर्डर पे सुनील नरेन को उन्होंने बॉलिंग में बाहर किया, शायद उस वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्होंने परफॉर्मेंस में जो डीरेल आया इनके, मुझे लगता है उसकी एक वजह ये भी है। सुनील नरेन होते तो बहुत ज़्यादा मतलब फर्क होता है इनकी बॉलिंग में और इनके खेलने के तरीके में भी। जी, वही है कि अब वही है कि अब मेरे को वही लगता है कि मैनेजमेंट फॉर्म नहीं, नाम के बेसिस पे ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए सुनील नारायण ने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था आईपीएल में कोलकाता के लिए। तो वही है, जैसे फाइनल में इंडियन लेके आए। मैनेजमेंट, इंडियन मैनेजमेंट भी वही कर रहा है जो ये वेस्ट इंडीज मैनेजमेंट। तो देखिए अब क्या होता है, आगे बदलाव आता है कि नहीं, बट मुझे लगता है अगर वेस्ट इंडीज बाहर हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है गेल और रसल और जो ये बड़े बड़े नाम है, मुझे लगता है ये भी अब फिर आपको शायद ना देखते खेलते हुए दिखे वेस्ट इंडीज के रंगों में। हो सकता है सब, बहुत पॉसिबल है। 11वां ओवर चालू होने वाला है, वनिंडो हसरंगा डालने वाले हैं, तो अब हसरंगा आ गए तो मुझे लगता है या फिर अब आर होगा या पार होगा, हाँ। बहुत एक दो बिल्कुल, विकेट मुझे लगता है आएगा या फिर सिक्स सिक्स क्योंकि आएगा। प्रेशर बिल्डअप हो गया है हाँ, कि यहाँ पे काफी वेस्ट इंडीज को ओवर्स। रिस्क लेना भी चाहिए, क्योंकि अब 10 ओवर में 118 रन चाहिए, तो 11.8 का रन रिक्वायर्ड रन रेट है। और शायद पोलार्ड और रसल भी शायद बेटर खेलेंगे इस पिच पर, तो उनको भी आगे आना चाहिए, मतलब मौका मिलना चाहिए उनको भी। अब उनको ऐसा ना हो कि फिर उनको लास्ट में बहुत ज्यादा रन बचे और बॉल ना बचे और वो अपना पोटेंशियल पे खेल ना पाए। वही, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे 10 ओवर बचे हैं, जिसमें से 4 ओवर हसरंगा के बचे हैं। हम्म। हसरंगा का ये पहला ओवर है, तो शानका ने ये एकदम प्रेशर मूवमेंट पे लाया हसरंगा हाँ, को। ये मूव गुड अच्छा मुझे कैप्टनसी है। लगता है, हाँ गुड कैप्टेंसी है, क्योंकि हसरंगा को बचा लिया उन्होंने पोलार्ड और रसल के लिए। वो हाँ, जानते हैं कि शायद स्पिनर पे रसल और पोलार्ड फंस सकते हैं। क्योंकि वही होता ना कि 12वें ओवर के बाद तो आपको इनको लाना ही लाना पड़ता, और हाँ 12वें हाँ ओवर के हाँ। बाद तो ये होता कि 20वां ओवर या 20वां ओवर इनको डालना पड़ता, या हम्म 19वां ओवर जो भी। तो अभी ले आए हैं कि ताकि थोड़ा मार्जिन रहे, और हम्म 20 ओवर तक खींच सकते हैं, तो दिस इज गुड कैप्टनसी। हम्म। क्या तो आप इनको मारें या फिर आउट, इन पे आउट हो जाएंगे, तो हाँ, लेट्स सी क्या होता है यहाँ मुझे से। लगता है विकेट आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल बॉल कनेक्ट हो ही नहीं रहा किसी से। हाँ, मुझे लगता है पावर से ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से शायद वो टाइमिंग नहीं बैठ रही है। टाइमिंग नहीं बैठ रही, राइट। हम्म। आपको कल के मैचेस की खबर देते हैं, कल 2 मैच हैं, दोपहर में शायद न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया है, एंड शाम का मैच है अपना इंग्लैंड इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड। हाँ, इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड में देखिए दिक्कत होनी नहीं चाहिए ज़्यादा, जीत जाना चाहिए आसानी से, और इस बार कोशिश करनी चाहिए बड़े मार्जिन से जीतने की, और सबसे पहले सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टॉस जीतने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए टॉस टॉस, तो हमारे हाथ में है नहीं, हाँ शायद तो 13 मैचेस, वो 14 मैचेस में से 13 में हम लोगों ने टॉस हारा है, तो ये एक शनि वो की किस्मत तरह की बात है, अब वो हम लोग होली कुछ के सर बदल पे नहीं बैठी सकते हुई है हैं। किस्मत। बट देखिए जैसे आप पिछले मैच में देखेंगे, अफगानिस्तान को जैसे ही रियलाइज हुआ कि वो लोग मैच जीतने नहीं वाले हैं, वो डिसाइड किए कि मैच डीप ले जाएंगे, रन्स हाँ बनाएंगे जितने बन हाँ, सकते हैं, उनको अपना नेट रन रन रेट पे रेट। पता था, हाँ। हाँ, तो सेंसिबल अफगानिस्तान भी खेला वहां पे। सेंसिबल खेला वहां पे, 140 से 144 बनाए, हाँ। जो कि काफी रेस्पेक्टेबल था, एंड अपना रन रेट अभी +1.5, हाँ। हाई 1 हम्म। में रखा है। तो वही है कि स्कॉटलैंड का आप देखिए, फाइट तो देगी वो टीम। हम्म। ये हमने देखा है कि स्कॉटलैंड बिना फाइट ये नीचे नहीं जाएगी। हम्म।
तो कल का मैच देखा तो जाएगा वैसे भी, अपनी टीम है, सपोर्ट तो देंगे ही। सपोर्ट तो हमेशा देखिए बना रहेगा, चाहे क्वालिफाई करे या ना करे। लेकिन देखना पड़ेगा, इंडिया को भी पहले से एक प्लान के साथ आना पड़ेगा कि स्कॉटलैंड को कैसे प्लान के तहत आप बॉलिंग करते हो और जी, कैसे बैटिंग में उनके तरफ उनके बॉलर्स के पीछे भागते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में एग्रेसिव खेल के उन पे थोड़ा प्रेशर बना दें तो फिर से आप शायद 200 टच कर सकते हैं। और एक बार 200 टच हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है 120 130 पे आउट करके फिर से 60 70 रन की आप जीत की कोशिश कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इफेक्टिव तो वो होता है कि मतलब आप अगर सेकंड बैटिंग करें, तो मतलब अगर आप एक स्कॉटलैंड को आप जल्दी आउट कर दें, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ने किया बांग्लादेश के सामने, हाँ 60 70 80 रन पे अगर आप आउट कर दें और वही टारगेट आप 5 6 ओवर में अगर चेस कर दें, तो आपका आज ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट -0.6 से +1.7 या 1.5 के आसपास गया है। तो काफी बड़ा जंप मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ, अगर टॉस जीते तो चेस अब करने की कोशिश सेकंड करें। सेकंड बैटिंग वाली सिनेरियो तो मुझे लगता है अब इंडियन टीम सोचती नहीं होगी। क्योंकि काफी टाइम से वो मान लीजिए सोच भी रहे होंगे तो उनको बार बार झटका ही मिल रहा होगा, और उस वजह से मुझे लगता है वो अनप्रिपेयर्ड रह जाते हैं इस सब सिनेरियोज के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए। और मुझे लगता है अब वो फर्स्ट बैटिंग और वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर करें, और वो पहले बैटिंग करके प्रेशर बनाएं और 200 या 210 हिट करें तो जल्दी आउट करने की कोशिश करें उसके बाद। जी, जी। अब वही है कि अगर अगर उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो आप वही ट्राई करिए। वही कोशिश रहेगी इंडियन टीम की कि हम्म। 70 80 रन पे आउट करें। कुछ चेंजेस आप देखते हैं कल के लाइनअप में इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड में? क्या लगता है आप? मेरे हिसाब से अनचेंज होनी चाहिए टीम, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था सभी लड़कों ने। अश्विन की मैं अच्छी चाहूंगा बॉलिंग कि थी। शार्दुल के भी और बॉलिंग कराएं आप, पता नहीं क्यों आप शार्दुल से उतने ओवर्स नहीं करा रहे स्टार्टिंग में और बाद में भी। और हार्दिक की जरूरत पड़े तब कराएं, हार्दिक को ऐसे छठा ओवर पावर प्ले का देने का या फिर कोई ऐसे सिर्फ बॉलिंग के उस पे पर्पस पे ना दे, हाँ, दिखाने या फिर उसके लिए कि हार्दिक फिट है बॉलिंग करा सकते हैं। हमें कोई सिलेक्शन जस्टिफाई करने के लिए हम लोग टूर्नामेंट नहीं खेलते हैं, हम लोग अपने परफॉर्मेंस और अपनी जीत के लिए खेलते जीत के हैं। लिए तो आप खेलते हैं। हाँ शार्दुल को दे, शार्दुल बेटर बॉलर है। फिर शार्दुल या कोई और अगर बॉलर अच्छा ना जा रहा हो, अच्छी बॉलिंग ना कर रहा हो, तो फिर आप हार्दिक पांड्या को लाएं और वहां से कंटेन करें। देखिए अब वही है, वह हासरंगा के ओवर में रन आए नहीं थे और इधर हाँ चमीरा ने विकेट ले लिया पूरा का। हाँ, प्रेशर प्रेशर वहाँ पे बिल्ड प्रेशर हुआ बिल्डअप और हो गया है। शमीरा ने विकेट ले ली। अब रसल आए, इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने के लिए कि हाँ कैसा परफॉर्म पोलार्ड होगा। को वैसे आना चाहिए था, बट पोलार्ड ने शायद रिस्क नहीं, रसल को भेजा, शायद फ्री फ्लोइंग हैंड दिया होगा। वैसे आपको बिना क्या लग रहा है कि कल क्या चेंजेस कुछ करेगी इंडिया टीम? मुझे लग तो नहीं रहा कोई चेंजेस करेगी, क्योंकि ईशान किशन वाला मूव उन्होंने बैक पिछले मैच में नहीं किया, और उसके बाद अगर वो फिर चेंज करेंगे तो मुझे लगता है उतना कुछ सेंस नहीं होगा उस चेंज का। वही, क्योंकि स्काई वैसे भी हाँ पिछले मैच में भी उनका रेस्ट ही था, बैटिंग आई नहीं थी। बट मैं जानना चाहूंगा लाइक बैक पैजम उन्होंने बोल दिया था स्काई के लिए, और क्या इतने जल्दी ठीक भी हो गया और फिर वो स्काई अगले मैच में आ भी गए, तो इससे इससे बड़ा सवाल मुझे तो हाँ उनका हो जाता है ना फिर, हार्दिक पांड्या का, कि इतना काफी टाइम से वो ना आईपीएल में बॉलिंग किए मैं हैं। चाहूंगा फिर भी कि हार्दिक पांड्या जो बेटर ईशान किशन ही वहाँ पे उस नंबर पे भी शायद खेल सकते हैं। अगर जिस प्रकार की फॉर्म हार्दिक पांड्या है, अगर उनको ऊपर भेजा जाए ईशान किशन को भी 3 4 नंबर पे, तो वहाँ पे भी खेल सकते हैं जिस प्रकार जहाँ पे ऋषभ पंत या हार्दिक पांड्या आए थे उस दिन। तो वहाँ से भी एक अच्छा मूव हो सकता है इंडिया के लिए। बट ठीक है, मुझे लगता है अनचेंज्ड 11 आएगी और इंडिया वही उसी प्लान के साथ ही जाएगा, अटैक करने के प्लान से, माइंडसेट से। और ठीक है, फियरलेस जाना भी चाहिए और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, आपको क्वालिफाई फील्डलेस करने के लिए देखना है। फील्डलेस और की यह आपने बात हाँ, करी, और इधर विकेट की अगली गेंद पे हेटमैन ने सिक्स मारा। हाँ। तो मुझे फील्डलेस लगता है क्रिकेट। हाँ हेटमायर में वो टैलेंट है, वो एबिलिटी है हिट करने की सिक्सेस, और मुझे लगता है विकेट भी बहुत सही है। यहाँ पे अगर आप इस यहाँ से ये चेज नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी वेस्ट इंडीज जो जिस प्रकार की क्रिकेट आप खेलते हैं वो फिर जस्टिफाइड नहीं होगी, आपकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये बहुत ही फिर वर्ल्ड क्रिकेट में भी एक मैसेज जाएगा कि वेस्ट इंडीज इज नॉट नो लॉन्गर अ T20 साइड। भाई जैसा उनके साथ हुआ टेस्ट क्रिकेट में, अब जैसे उनको टेस्ट हाँ क्रिकेट में बहुत नीचे रैंकिंग हो चुकी है प्लेयर्स। हाँ खैर बांग्लादेश जैसे टीमों के जाके उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है बांग्लादेश में, वो एक विन थी जिसमें काफी अच्छा उन्होंने किया परफॉर्म था। बट फिर भी आप जानते हैं, मतलब इंडिया अगर वेस्ट इंडीज जाके उनको घर पे हरा रही थी, बहुत वन साइड वो वाइट वॉश हो रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है टीम का।
थोड़ी सी देखिए यहाँ पे मुझे लगता है वेस्ट इंडीज को स्टेप अप करना पड़ेगा अपने क्रिकेट में। और मुझे लगता है हेटमैन ने एक चौका भी दिया उसके बाद, तो अच्छी है, कमबैक हाँ। कर सकते हैं छोटा सा वेस्ट इंडीज के लिए। बट मुझे लगता है वनडे और टेस्ट मैचेस में वेस्ट इंडीज को एक अलग सिनेरियो के साथ आना पड़ेगा, अलग अप्रोच के साथ आना पड़ेगा, और एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी नीचे क्रिकेट लग चुकी है और काफ़ी समय से है, ऐसे एक दो साल से नहीं है यहाँ पे, 5-6 साल से कंटिन्यूस उनकी टीम नीचे पड़ी हुई है टेस्ट और वनडे में। तो हम्म। वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे भी, और साई होप जैसे और बैट्समैन को लाना पड़ेगा खोज के डोमेस्टिक सर्किट से। जी जी। खैर अभी 50 गेंद में 103 रन चाहिए, ऑलमोस्ट 12 का रिक्वायर्ड रेट है। यहाँ सब क्या लगता है, वेस्ट इंडीज जीतेगी देखिए प्रेडिक्शन मुझे टाइम? लगता है अब यहाँ पे हेटमैन से ज़्यादा रसल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर रसल कुछ रन दे जाते हैं आपको तेजी से, 10 बॉल में 30 या 20-30 रन, तो फिर आपको मोमेंटम आ जाएगा। एक बार स्टार्ट अगर ये वेस्ट इंडीज टीम हो जाती है तो फिर रोकना बहुत मुश्किल है, और अभी भी पोलार्ड का आना बचा है और ब्रावो भी है इसके बाद, तो मुझे लगता है रसल को थोड़ी सी 3-4 छक्के अगर रसल अच्छे लगा दे तो ये मैच बन सकता है वेस्ट इंडीज के लिए, नहीं तो फिर मुझे लगता है चांस शायद नहीं है। बट वेस्ट इंडीज इसको आप कभी भी नॉकआउट नहीं कर सकते, बाहर नहीं रख सकते किसी भी सिनेरियो से। राइट राइट। मेरे हिसाब से आई फील कि वेस्ट इंडीज ये मैच हार जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभी देख रहा हूँ मैं 3 ओवर बने तो हसरंगा के बचे हुए हैं। तो मैं वो इन माइंड रख के ये बोल रहा हूँ कि प्रेशर बिल्डअप होगा और वेस्ट इंडीज ये मैच हार जाएगा। देखिए हसरंगा ही, अब इनको हसरंगा के ही पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि 3 ओवर है। हसरंगा हम्म, को इसीलिए बचा के भी रखा गया कि उनको वो करवाएंगे, डलवाएंगे प्रॉपर। हम्म, तो अगर आप हसरंगा को अटैक करके वहां पे रन ले लें तो फिर बाकी बॉलर भी इनके प्रेशर में आ जाएंगे, तो जी। पूरी टीम फिर एक साथ प्रेशर में आ जाएगी और फिर रन तेजी से आने लगेंगे। तो अगर आप हसरंगा को चार्ज डाउन करके 2-3 छक्के जड़ दे रसल अपने पावर और अपनी एबिलिटी से, तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के लिए मैच आ सकता है। नहीं तो श्रीलंका दिख रहा है जीतते हुए, बट इनके पास कोई बहुत अच्छे डेथ बॉलर्स नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज हाथ में विकेट रखता है तो जी। शायद मैच लास्ट तक जा सकता है, हाँ। अच्छा रोमांचक मैच हो सकता है। क्या बताने वाला वक्त ही बच्चा है बताएगा। आज अभी बिनूरा फर्नांडो इनके नए बॉलर हैं। 2 ओवर में 12 रन दिए, पर 2 विकेट भी निकाले उन्होंने। शायद से एक अच्छी गेल बॉलिंग का था कराई है और उन्होंने। एवन लुइस का विकेट था। लुइस का था, हाँ। गेल भी देखिए मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं। पंजाब में भी वो 3 नंबर खेले और फिर यहाँ पे भी 3 पहले खेलते थे, फिर ओपन किया, फिर वहाँ से सिमंस को आपने हटाया। तो आप देखिए जब तक गेल का बैगेज ढोते रहेंगे ना, गेल एक नॉर्मल क्रिकेटर के रूप में उनको देखिए, उनको भगवान या हाँ। उनको वर्शिप मत करिए। और वहाँ पे आपको देखना है, डिसीजन लेना पड़ेगा अगले मैच या फिर आने वाले मैचेस में कि क्या आप गेल के साथ कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। भाई अब वही स्टार स्टेटस पे अब उनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे मेरे को लगता है लग आप रहा है। चेस, रोस्टन चेस से ओपन कराएं लुइस के साथ। लुइस अच्छा कर रहे हैं अपने आपके लिए बहुत टाइम से, और उसके बाद आप अच्छे बैट्समैन के लिए और किसी को लाएं, और एक एक मोमेंटम हासिल करें बैटिंग में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नीचे पूरन और हेटमैन भी आते हैं, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, क्योंकि इसलिए स्कोर उतना नहीं बन पा रहा है। अभी अब अगर आप देखेंगे कि 9 नंबर तक बैटिंग में भी जेसन होल्डर भी ने खिलाया हुआ है, तो वो भी आएंगे हाँ, बैटिंग करने। तो ये हाँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्यों इतना धीरे खेल रहे हैं। हाँ, देखिए होल्डर का इंक्लूजन तो बहुत अच्छा था। होल्डर तो स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप में स्क्वाड में नहीं थे, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया। हाँ। लेकिन उसके बाद जब से वो आया तो ये टीम थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है, बॉलिंग में भी राइट। थोड़ी सी बेटर हुई है, और बैटिंग में तो उनको उतना चांस आया नहीं, बट एक दो बार चांस आया था तो उन्होंने अच्छा किया था। तो वही मुझे लगता है आईपीएल में होल्डर भी को उन्होंने एसआरएच के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया था हाँ, उन्होंने। होल्डर इनके लिए बहुत बड़े ऑलराउंडर मुझे लगते हैं, और होल्डर भी ऊपर आ सकते हैं बैटिंग में, मतलब टेस्ट उनके में पास भी नंबर 1 ऐसी, हाँ, ऑलराउंडर है होल्डर, हाँ, तो ऑब्वियसली हाँ। आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो ऐसा होल्डर को भी परफॉर्मेंस ऊपर भेज दें। सकते हैं वो लोग, और होल्डर से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम वो थोड़े बहुत रन बना के टीम को आगे मोमेंटम शिफ्ट करवाएं गेम में। क्योंकि होल्डर भी जैसे आपने बोला लॉस्टन चेस एक अपना एंड पकड़ के रह सकते हैं, तो होल्डर भी हाँ, मेरे को लगता है वैसे टाइप के बैट्समैन है कि हाँ, जब अपना एंड होल्ड करके रखेंगे हाँ, और जब जरूरत पड़ती है तो हाँ। बड़ा लंबा क्योंकि हिट सामने मिड ऑन मिड ऑफ की तो तरफ मारते मिसल्स हैं। हैं, वो फायर पावर है इनके हमेशा से बैटिंग में। लेकिन इनके पास हमेशा ये होता है कि प्लेयर्स इनके स्टक हो जाते हैं, अगर नई हिटें आ रही हैं तो फिर वो
आउट आउट होके चले जाते हैं वापस, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, स्ट्रगल करने लगते हैं बीच में, उससे वो राइट। प्रेशर आ जाता है और बॉल डॉट हो जाती है काफ़ी सारी बॉल। तो मुझे लगता है डॉट बॉल खेलना से पहले तो बचना पड़ेगा इनको, और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करना सीखना पड़ेगा। जब तक ये टीम में आप कहीं किसी भी फॉर्मेट में खेलें, स्ट्राइक रोटेट अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बड़ी टीम नहीं है। आप भले चौके छक्के 2-3 ओवर में मार लें, लेकिन अगले 2 ओवर अगर आप डॉट खेल जाएँ पूरे-पूरे, तो फिर वो हिसाब वैसा ही हो जाता है। वही। तो अभी तो ये 13 ओवर शर्मा ने हो भी गए तो एक हैं। अच्छा ओवर डाल दिया रसल के सामने, हाँ, और हेटमायर के भी सामने, तो अब प्रेशर वापस से वेस्ट इंडीज के ऊपर रहेगा। हुँ, खैर अभी अब हम आप लोग से विदा लेते हैं। हाँ, वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आपको एक अगली वीडियो में लेके आएंगे हम लोग आपके लिए। ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। हाँ। आज तो दिवाली है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको। अपना घर में एंजॉय करें, और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से दिवाली को एंजॉय किया होगा। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। तो भाई अब आपके आगे अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। हैप्पी दिवाली एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू। गुड नाइट।